शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। अपनी चलन सुधारो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता? क्या पूछ रहे बाबा? किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा सीधा नहीं कहा बाबा ने, कहा उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। प्रश्न में बड़ा गहरा राज है। उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। बाबा बता रहे जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाबा की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाबा को साधारण समझते हैं ना, वो बाबा को याद नहीं कर सकते। यदि याद करे तो अपना समाचार भी बाबा को अवश्य दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता
बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया है? बाबा ने क्या समझाया? नंबर 1, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? देह अभिमान की जो बीमारी है उसको छोड़कर प्रीत बुद्धि बनना पड़ेगा। प्रीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। जिनकी विनाश काल समय चल रहा है ना, विनाश काल का, और हम सबकी अगर प्रीत बुद्धि बाबा के साथ होगी तो प्रतिक्षण, हर पल, हर समय हमारी विजय निश्चित है। बाबा ने आज एक बात अंडरलाइन करा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी चाल चलन को सुधारना पड़ेगा। तो मेरा चिंतन चल रहा था कि हम बाबा के बच्चे बने, हम सब ब्राह्मण आत्माएं। बाबा हमें कहते अपना व्यवहार सुधारो, अपनी चाल चलन सुधारो। कैसे सुधरेगी? क्या बाबा ने कहा और हम सुधर गए? सुधर जाएगी? तो मैं चिंतन कर रही थी कि सचमुच, क्योंकि सुबह जब बाबा से मिलन मनाती हूँ तो बाबा के महावाक्य सुनती तो फिर चिंतन चलता है। आज बाबा कह रहे थे कि भले कई बच्चे लेट आए हैं बाबा के घर में, लेकिन अगर अलवेले होकर चलते हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? लेट आए हैं, बेशक आए हैं लेट, बाबा के बच्चे लेट बने हैं, परंतु बुद्धि में क्या हो? तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है। और तीव्र गति का पुरुषार्थ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलवेलेपन की जो माया है, आलस्य की जो माया है, उससे हमको दूर भागना है। अब दूर कैसे भागेंगे? बाबा ने कहा चलते फिरते अटेंशन दो, मनसा द्वारा शक्तियों का दान देते रहो, वाणी द्वारा सबको ज्ञान चिंतन, ज्ञान का अभ्यास, ज्ञान की बातें सुनाकर निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाओ। और फिर क्या करो? तुम्हारा जो चरित्र है, जो चेहरा है, जो चाल है, जो चलन है, इसके द्वारा योगी जीवन दिखना चाहिए। योगी और भोगी में अंतर क्या है फिर? भोगी किसको कहते हैं? बोलो, जल्दी बोलो। भोगी किसको कहते? बलदेव भाई। भोगी किसको कहते हैं? जो मतलब अपने पे कंट्रोल ना कर सके जी, जो बाबा के मार्गदर्शन में अपने आप को ना डाल सके। किसको कहते हैं भोगी? सांसारिक विषय वासनाओं में। तो योगी किसको कहते हैं? जो बाबा की याद में रहते हुए सब कर्म श्रेष्ठ करे, जो बाबा श्रीमत देते हैं उस पे चले। जिसका अपने कर्म इंद्रियों पे नियंत्रण होगा। कैसे होगा? योगी का मतलब ये तो नहीं है कि योग में वो 24 घंटे बैठा रहेगा। कर्म योगी का मतलब ये नहीं है कि वो सारा समय कर्म करते रहेगा। तो योगी और भोगी में क्या अंतर है? योगी माना ध्यान रखकर चलना। जब आप रास्ते में जाते हो, है ना, एक दिन सफेद ड्रेस फुल दिन पहन के रखना, अगर अपना पुरुषार्थ करना इस नए साल को आने से पहले। और आपने खाना भी बनाना है, सर्विस करनी है, व्यापार भी करना है, धंधा धोरी भी करना है, सब कुछ करना है सफेद ड्रेस में। अच्छी साफ सुथरी नई ड्रेस पहन लेना। अगर सेल्फ प्रोग्रेस करनी है, और फिर पूरा दिन अटेंशन देना कि जो मैंने ये सफेद ड्रेस पहन के रखी है इसको दाग नहीं लगना चाहिए। किसी भी
भी तरह का दाग नहीं लगना चाहिए, अटेंशन रखना। और रात को जब घर पहुंचोगे, जब बिस्तर पर जाओगे, तब चेक करना कि आज मैंने जो ये फुल ड्रेस पहनी थी वाइट कलर की, तो इस पे कहीं दाग तो नहीं लगा, साफ सुथरी रही। आप देखो मधुबन जाते हैं तो वहाँ कोई कलर कपड़े में खाना बनाता है क्या? भंडारे में गए हो, देखे हो भाई बहन जो मधुबन में रहते हैं, सफेद में बनाते हैं, सफेद में ही बनाते हैं। ऑफिस वर्क में देखो आप, मधुबन में फुल डे क्या होता है, सब सफेद वस्त्र। कितना बड़ा कारोबार चल रहा है, पूरे संसार के 10,000 से ऊपर सेवा केंद्रों का संचालन कहाँ से चल रहा है? बाबा के घर से। कोई कलर कपड़ा तो नहीं है। तो अपने आप को भी सारा दिन चेक करना, योगी और भोगी में क्या अंतर है। योगी हर कर्म करते हुए अटेंशन देगा कि मेरे ऊपर काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, नफरत का, द्वेष का, घृणा का कोई दाग तो नहीं लगा। तो मनोस्थिति को भी चेक करना सारा दिन कि मेरे पर किसी चीज का दाग तो नहीं लगा। किसी के प्रति नफरत आई, किसी के प्रति घृणा आई, किसी के प्रति द्वेष हुआ। आज बाबा कह रहे थे कि अगर मेरे मन में जरा भी किसी के लिए कोई नफरत है या पर चिंतन है या पर मत, किसी के लिए भी थोड़ा भी अगर कोई घृणा भाव है, तो मैं योगी नहीं। तो सारा दिन चेक करना। तो मैं अपने आप में चिंतन कर रही थी कि सीता को अग्निपुत्री कहते हैं ना, तो जो चीज अग्नि से निकलती है वो कितनी शुद्ध और पवित्र होती है। उसका हाव, उसका भाव, उसका सब कुछ रूप बदल जाता है। अग्नि में काले कोयले को डालते, लकड़ी को डालते, काली जो भी चीजें डालो वो काली नहीं होती, लाल हो जाती है। और अगर अग्नि शांत होती है तो वो सफेद हो जाती है। कहने को राख काली होती है, लेकिन जो शुद्ध पवित्र अग्नि होती है उसकी राख बाद में सफेद हो जाती है, उसमें सफेद पना होता है। यानी उसने अपने रूप को बदल दिया। तो योगी माना मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। अब जीवन के क्षेत्र में हम बाहर निकलते हैं, है ना, तो सब बाहर कौन खड़ा है? बाहर कौन खड़ा है? रावण खड़ा है ना। नेचुरली बाहर रावण खड़ा है। अब उस रावण से हमको बचाना, रावण अंदर नहीं आ सकता। रावण की ताकत नहीं है कि वो मर्यादा की लकीर को पार करके अंदर आवे, ताकत नहीं है। वो कितने भी वेश बना ले, कितने भी रूप बना ले, कितनी भी विधियां अपना ले, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो मर्यादा की लकीर के अंदर आ जाए। और अगर मैंने रावण के वशीभूत होना है तो क्या करना पड़ेगा? मर्यादा तोड़नी पड़ेगी। मर्यादा की लकीर से तुमने एक पांव बाहर निकाला तो क्या होगा? रावण खड़ा है, वो तो उठा के ले जाएगा। तो अपने अंदर सारा दिन चिंतन करना उस सफेद ड्रेस को पहनकर कि मैं योगी आत्मा हूं और कौन कौन सी सारे दिन में मैंने मर्यादाएं तोड़ी या मैं मर्यादा की लकीर से बाहर गया। क्योंकि मर्यादा की लकीर से मैं बाहर गया तो रावण खड़ा है, वो तो उठाकर लेकर जाएगा, निश्चित है जाएगा। मैं बाबा की बच्ची बनी हूं तो बाबा ने मुझे पहला कौन सा पाठ पढ़ाया? मैं आत्मा हूं, सेल्फ प्रोग्रेस। हम सब बाबा के बच्चे यहाँ आते हैं क्या करने? अपनी सेल्फ प्रोग्रेस करने, अपनी उन्नति करने के लिए, इसलिए आते हैं ना घर से।
अपने आप को मैंने चेक करना है कि अभी तक मैं रावण की कौन सी गुलामी में जी रही हूं। गुलाम शब्द अच्छा लगता है? गुलाम शब्द अच्छा लगता है? किस किस को अच्छा लगता है बोलो। और हम सब यहाँ कौन बैठे हैं अभी? चेक करना कि मैं कहां कहां रावण की जंजीर में, रावण के गुलाम हूं। छोटी छोटी बातों को हमने चेक करना, बड़ी बड़ी तो बहुत है दुनिया के अंदर। जैसे कई हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, हम क्या कहते हैं, हम में से कई है जो कहते हैं मेरा तो चाय के बिना नहीं चल सकता। चाय को भी कईयों ने, कई चाय ने भी क्या कर लिया, कईयों को गुलाम बना लिया है। भाई हमारे को तो चाय के बिना नहीं चल सकता, चाय के बिना नहीं चल सकता इट मीन्स गुलाम। गुलाम। मेरे को तो खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं चल सकता। क्या बन गए? गुलाम। मेरे को तो, बस ये शब्द याद रख लेना, मेरे को तो इसके बिना नहीं चलता। इट मीन्स मैं कौन हूं? मैं तो सुबह नहीं उठ सकती हूं। ये क्या है? कितनी बातें अटेंशन दो आप। मैं तो सुबह नहीं उठ सकती हूँ, मेरा तो सिर दर्द करने लगता है सुबह उठ करके, तो मैं क्या होगी? मैं कौन हूं? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं गुलाम नहीं हूं। मैं इस शरीर की कौन हूं? मालिक हूं। मुझे अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करना आना चाहिए। और जब तक मैंने सेल्फ कंट्रोल नहीं किया, आत्म संयम नहीं किया, तब तक मैं कौन हूं? मैं रावण की गुलाम हूं। और मैं यहाँ क्या करने आई हूं? मैं रावण की गुलामी से छूटने आई हूं। तो ऐसे करके अगर मैं चल रही हूं, मेरे से तो ये नहीं हो सकता, मेरे से तो वो नहीं हो सकता, मेरे से तो ये नहीं हो सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता, ये दो शब्द अपनी लाइफ में से, लिक्टिक्सपुरी में से निकाल दो। अगर ये दो शब्द मेरी लाइफ में रहे तो मैं कभी भी आजाद पंछी नहीं बन सकती। मैं रावण की गुलामी नहीं। क्यों नहीं? मेरे तो सफेद कपड़ों के बिना नहीं चल सकता, मेरे तो रंगीन कपड़ों के बिना नहीं चल सकता। नहीं चल सकता मतलब क्या है? बाबा ने मुझे जो मर्यादाएं बना के दी हैं, मेरे को सीमा के अंदर रखने के लिए बाबा ने कहा है। इस यज्ञ के सन 1937 के बने हुए नियम और मर्यादाएं हैं, ये कोई नीति ने नहीं बनाए हैं। ये पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा किसने बनाए हैं? किसने बनाए? स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं। हम सब ब्राह्मण आत्माओं को सतयुग में जाने के लिए, स्वराज्य देने के लिए, सतयुग का राजा बनाने के लिए हमें रावण की गुलामी से, बस ये शब्द याद रखना, हमें बाबा ने रावण की गुलामी से छुड़ाने के लिए ये नियम और मर्यादाएं बनाई हुई है। और मुझ ब्राह्मण आत्मा को, बाबा की मैं बच्ची हूं, मैं बच्चा हूं, मुझे क्या करना है? इन रावण की गुलामियों से छूटना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मर्यादा की लकीर से दो पैर नहीं, एक पैर भी बाहर निकाला तो भी रावण उठा ले जाएगा। खड़ा है वो तो, इंतजार कर रहा है बाहर। समझ गए? समझ गए? किस किस को समझ आया? रावण खड़ा है बाहर, हर चीज की बाबा ने मर्यादा
बनाई है और उन मर्यादाओं से मुझे अपनी आत्मा का श्रृंगार करना है। और जितना मैं उन नियम और मर्यादाओं का श्रृंगार करूंगी उतना क्या होगा, मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी। हम कौन से युग में जी रहे हैं जहां हमारी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है। शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, खुशी नहीं है, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए। एक सेकंड के लिए अपने आप को विचार करो, चिंतन करो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कहता है कि इस बीमारी से आपको मुक्ति पाने के लिए ये परहेज करना है। आप रसोई में रोज खाना बनाते हो, उसमें नमक मिर्च मसाले जो भी है, उन जो बोतलों में सामान, डिब्बों में जो सामान होते हैं, रोज जरूरत की जो चीजें होती है, वो कहाँ रखी जाती है, रसोई में, फ्रंट में रखी जाती है ना। जैसे मान लो आप ड्रेसेस पहनते हो या कोई भी जो आपकी लाइफ की यूज वाली जो डेली रूटीन की चीजें हैं, वो कहाँ रखी जाती है, फ्रंट में रखी जाती है, सामने रखी जाती है। अब सपोज मान लो कि उन वस्तुओं का त्याग करना है ना। आपको रसोई में डॉक्टर ने कहा कि आपको ये मिर्च नहीं खानी है, आपने मिर्च की जगह दूसरी चीज यूज करनी है ना, दूसरी चीज यूज करनी है। पहले लाल मिर्च की शीशी बाहर रखी थी, फिर आपको काली मिर्च की शीशी चाहिए तो बाहर रखो, बाहर रखोगे। आपको ड्रेसेस जो पहननी थी, एक हफ्ते की आपने रूटीन बना ली है, ड्रेसेस मुझे नहीं पहननी है, तो जो पहननी है वो कहाँ रखोगे, आगे रखोगे, है ना। और जैसे ही आपने ये बनाया कि ये चीज मुझे नहीं पहननी है, जैसे सर्दियों में अब कपड़े क्या है ना, सर्दियों के कपड़े सब फ्रंट में आ गए, गर्मियों के कपड़े बैक में चले गए। तो जो चीज हमें यूज करनी है वो क्या होती है, वो फ्रंट में आ जाती है। अब हम इस कलयुग में जब जी रहे थे, अशांति क्या थी हमारी, अवगुणता, है ना। असंतुष्टता क्या थी, अवगुण था। इन सब चीजों को अभी हमें कहाँ करना है, जो मेरी कमी है, जो मेरी कमजोरियां हैं, जो मेरे अंदर अवगुण है, जो मेरी क्या कहेंगे उनको समस्या, उन सब चीजों को मुझे कहाँ करना है, पीछे करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे शांति को आगे रखना पड़ेगा, है ना। रोज क्या करूंगी, मैं शांति का अभ्यास करूंगी तो धीरे 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 अशांति क्या होगी, पीछे चली जाएगी। प्यार चाहिए तो धीरे धीरे क्या होगा, प्यार को सामने रखना। अब जिनसे मुझे दुख प्राप्त होता है वो पीछे चला जाएगा, है ना। सर्दी के कपड़े सीजन चेंज हुआ, आगे आ गए, गर्मी के पीछे चले गए, है ना। तो जिन चीजों को मुझे फ्रंट में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा बार बार उन चीजों का। तो अब मेरे जो अवगुण है, जो मेरी कमियां हैं, जो मेरी वीकनेसेस है ना, उन चीजों को मुझे लाने, दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी चीजों को वो आएंगी कब, आएंगी कब, क्योंकि ताकत तो है नहीं, है ना, मेरे अंदर ताकत नहीं है, बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो आएंगी कैसे, जब मैं पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ूंगी। और पावर हाउस का कनेक्शन कैसे जुड़ेगा, आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगी, जब तक मैं उस सुरक्षा कवच में, वरदानी कवच में, वरदानी आशीर्वादों के बीच में नहीं आऊंगी। तो बाबा का घर क्या है, बाबा का घर क्या है, ये सुरक्षा कवच है, ये पावर हाउस है। ये क्या है, पावर हाउस है। यहाँ क्या है, परमात्मा का आशीर्वाद है। यहाँ क्या है, परमात्मा की दुआएं हैं। यहाँ क्या है, परमात्म शक्तियों का वास है। और जितना जितना मैं इसके संपर्क में आती जाऊंगी तो जो मेरी कमियां थी वो क्या होगी, वो पीछे चलती जाएंगी, और अच्छाइयां क्या होंगी, आगे आती जाएंगी।
तो मुझे क्या करना है? मुझे अपनी मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने का अभ्यास करना है, तब मैं रावण से बच सकती हूँ। अन्यथा रावण तो बाहर खड़ा है, वो तुम्हें कब उठा के ले जाएगा मालूम नहीं है। तो बाबा की मुरली को अटेंशन से सुनो। चलन सुधारो का मतलब क्या है? चलन सुधारो, बाबा ने तो मोटे शब्दों में कह दिया, बच्चे अपनी चलन सुधारो, अपने पे अटेंशन रखो। अटेंशन। जो चीज इस बाबा की संदली से एक बार अनाउंस हो गई, उसको समझो ये मर्यादा की लकीर है, और मुझे इस लकीर के अंदर रहने का पुरुषार्थ कौन करेगा? कौन करेगा? मुझे करना पड़ेगा। मुझे सतयुग में जाना है तो मुझे स्वराज्य प्राप्त करना है। मुझे अपने मन बुद्धि पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा, मुझे अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। स्व का राज्य, स्व का शासन, स्व का प्रशासन, जब मैं यहाँ अपने ऊपर राज्य करूंगी, यहाँ कर्म इंद्रियों को अपने वश में करूंगी, यहाँ मैं अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाऊंगी, तब तो मैं सतयुग के अधिकारी बनूंगी। नहीं तो रावण की जेल में रहकर तो मुझे स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? तो अटेंशन क्या देना है हमने? क्या देना है अटेंशन? मुझे मर्यादाओं की, श्रीमत की रेखाओं के अंदर रहना है। और सारी बात का जो सार है ना, वो सार क्या है? अगर हम सब ब्राह्मण आत्माओं को बाबा का हाथ और साथ चाहिए, किस किस को चाहिए बाबा का हाथ और साथ? अब बाबा का हाथ कौन सा मालूम? कौन सा? श्रीमत, ये मर्यादाएं, समझा? ये नियम, ये बाबा का श्रीमत का, लक्ष्य का, और अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। अगर मैंने मर्यादा तोड़ी, बाबा दूर भाग जाएगा। अगर मैंने नियम तोड़ा, बाबा दूर भाग जाएगा। अगर मैंने श्रीमत तोड़ी, बाबा दूर भाग जाएगा, और मैं कहाँ चली जाऊंगी? रावण की जेल में। तो बाबा का वरदानी हाथ अगर मुझे सिर पर चाहिए, इस कलयुग में रावण से बचने के लिए, रावण की आकर्षण से बचने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? नियम और मर्यादाओं का कंगन जिसको कहते हैं, मुझे पहनकर रखना है, उनसे बाहर नहीं जाना है। समझा? दूसरी बात, यथार्थ बाबा को जानकर, बाबा की महिमा, बाबा बहुत अच्छे हो, शांति के सागर हो, प्यार के सागर हो, ऐसी बाबा को महिमा नहीं चाहिए। बाबा की महिमा माना, कोई भी बच्चा लौकिक में भी अगर अपने माँ बाप का कहना मानता है, आज्ञाकारी होता है, वफादार होता है, ईमानदार होता है, तो अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलते हैं? भाई आपका बच्चा बड़ा लायक है, आपका बच्चा बड़ा सिंसियर है। ये क्या हो रही है? किसकी महिमा हो रही है? उसके माँ बाप की, नॉट उसकी। तो ये है महिमा। अगर मेरा चरित्र उज्जवल हो रहा है बाबा का बनने से, मेरी इनर शक्तियां बढ़ रही हैं, मेरी इनर ब्यूटी, बाहर की ब्यूटी बाबा को पसंद नहीं है, तुम कितने खूबसूरत हो तो रावण उठा के ले जाएगा। अंदर की ब्यूटी है नियम, मर्यादाएं, गुण और शक्तियां। लोग ये कहें कि ये तो बहुत ही ऐसे लगते ये अल्लाह लोग हैं, ये तो विशेष आत्माएं हैं, ये तो बाबा का बनने के बाद शांति की मूर्त बन गए हैं, ये तो बाबा का बनने के बाद प्रेम की मूर्त बन गए हैं। ये है बाबा की महिमा। ये नहीं कि आप बैठ के बाबा के गीत गा रहे, कीर्तन कर रहे, ढोलकी बजा रहे तो महिमा होगी। नंबर 2, बाबा ने कहा अगर बाबा के साथ कनेक्शन ठीक है, कनेक्शन ठीक का मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, ये नियम होते हैं, हर चीज के नियम होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के नियम होते हैं, घर के नियम होते हैं। उन नियमों में एक नियम ये भी होता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, वो सब कुछ घर वाले को पता होना चाहिए, स्कूल वालों को पता होना चाहिए, गुरुओं को पता होना चाहिए, है कि नहीं है?
आपके घर में अगर आपका बच्चा 10 मिनट भी लेट आता है तो आप क्या करते हो? हाँ, आजकल तो आपके हाथ में फोन है, लेकिन पहले जमाने में फोन नहीं होता था तो क्या करते थे? क्या करते थे? बैठकर चिंता करते थे, मेडिटेशन में बैठ जाते थे, भगवान को याद करते थे, मेरा बच्चा ठीक है या नहीं है, वो आया क्यों नहीं है, टाइम पे आना चाहिए, ये भगवान उसकी रक्षा करना है ना। पहले तो भगवान को याद कर लेते थे, उसी समय बैठ जाते थे, कहते थे भगवान उसकी रक्षा करना, पति नहीं आया, भगवान उसकी रक्षा करना, उसने आना तो टाइम से, तो वो लेट कैसे हो गया, तो बैठ जाते थे, भगवान को याद करते थे, है ना। अब आप सोचो, तो क्या नियम नहीं है भगवान को, घर वालों को बताना, है ना, बताना नियम नहीं है क्या? नियम है। स्कूल में आप अगर स्टूडेंट बन के पढ़ रहे हो तो टीचर को बताना नियम है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना। गुरुओं के पास अगर आप मत्था टेकने भी जा रहे हो, आशीर्वाद लेने भी जा रहे हो, अगर उस गुरु से जुड़े हुए तो उस गुरु को बताना जरूरी है कि नहीं है? तो बाबा को आपने क्या समझा? बाप समझा, टीचर समझा, गुरु समझा। तब आज बाबा ने कहा बच्चों को अपना पूरा समाचार देना चाहिए। अगर समाचार नहीं देते हैं तो आज बाबा ने क्या कहा? बाबा समझते हैं ये मूर्छित हो गए हैं। सुनो दोबारा, वो बाबा को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाबा की महिमा करते हैं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं तो कभी रावण के वश नहीं हो सकते हैं। और क्या कहा कि बाबा को समाचार पूरा दे, अवश्य दे, याद करे तो बाबा को अपना समाचार अवश्य देंगे। अगर बच्चे समाचार नहीं देते हैं तो बाबा को ख्याल चलता है कि कहीं बच्चे मूर्छित तो नहीं हो गए, रावण ने कहीं कहीं फंसा तो नहीं दिया। समझ गए? चलो बाबा के पास और नियम को पक्का करो। मर्यादाओं का कंगन रोज उठकर कैसे होगा पक्का? आई एम ए पावरफुल सोल। रोज सुबह उठ के संकल्प करो, मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं माया के, रावण के गुलाम नहीं हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। रात को भी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दिन में भी बार बार क्या अभ्यास करना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और जैसे किसी चीज में वश होने लगो तो क्या बोलो? ये तो मैं रावण के गुलाम हूं। मुझे गुलाम नहीं बनना है, मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है। ठीक है, चलो। शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम
मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम तक बैठो, तुम तक खिलूं खाऊं, तुम तक रात जाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न आता है। हम हैं शुक्रगुजार तुम्हारे, भाग्य में इतराता है, इतराता है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। ठीक है ना। एक मेरा बाबा और दूसरा ना कोई। तो आज से मैंने क्या पक्का करना है? मेरी आदत, मेरे स्वभाव, मेरा संस्कार, ये तीनों चीजें, मेरी आदत, मेरा भाव स्वभाव और मेरा संस्कार, ये मेरा शब्द होना चाहिए कि खत्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। मेरी आदत शांति की है, मेरा स्वभाव शांति का है, मेरा संस्कार शांति का है। मेरी आदत, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार सब बाबा के अनुसार होना चाहिए, नॉट रावण की तरह होना चाहिए। ठीक है। अशांति किसकी है? रावण की। दुख किसका है? रावण का। कष्ट किसका है? रावण का। मेरा मन मानता नहीं है, ये किसका है? रावण का। ठीक है। तो मेरी लाइफ में आज क्या होना चाहिए? आज की शुरुआत, क्योंकि ब्राह्मण जीवन माना हर दिन नया है, हर समय नया है, हर क्षण नया है,
मेरा हर संकल्प नया है। तो आज के दिन की शुरुआत क्या, मेरा कोई भाव, मेरा कोई स्वभाव, मेरा कोई संस्कार नहीं, मेरा कौन है? मेरा तो एक शिव बाबा है, और जैसे शिव बाबा कहेगा उस अनुसार ही मुझे पक्का, इसको पक्का हुआ, रोज अपने आप को पक्का करते जाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते। बच्चे जब नया कोई आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद बाप माना बेहद की आत्माओं का बाप। वो हद का बाप हर एक जीवात्मा का अलग है। ये नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना तो होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा में भी अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाबा समझाते हैं ये पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कलम पहले जितनी धारणा की होगी ना उतनी अभी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई के अनुसार ही पद मिलता है। बाबा ने समझाया आगे चल के इम्तिहान भी होगा। बिगर इम्तिहान के तो ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। भले लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझते तो है ना हम कैसे हैं, कैसे बन सकते, फिर भी हाथ उठा देते। ये भी अज्ञानी कहेंगे। सुना? हाँ, बाबा तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। यहाँ तो झूठा झूठा हाथ उठा देते हैं। इससे तो जास्ती अकल बाबा कहते दुनिया के जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास होता है। वो समझते हैं हम स्कॉलरशिप लायक है या नहीं, पास होंगे कि नहीं। वो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे हम पास विद ऑनर बनेंगे, है ना। लौकिक पढ़ाई की है ना, पता लगता है ना स्टूडेंट को हम कितने नंबर से पास होंगे। यहाँ तो झूठा झूठा हाथ उठा लेते हैं। लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे? क्या हम बनेंगे। नियम मर्यादा पे कौन चलेंगे? हम चलेंगे। झूठा झूठा पुरुषार्थ करे ना। अगर हाथ उठाया है तो लक्ष्य भी रखा है, तो फिर अपने आप तो लक्ष्य नहीं आएगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अटेंशन तो देना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कई बच्चों में इतना भी अक्ल नहीं है, कई तो बहुत दे अभिमानी है, बहुत दे अभिमान रहता है। सुना? भला आए ना देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। बाबा कहते विनाशकाली विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत अभी हुई नहीं है। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही बुरा नहीं समझते तो फिर वो क्या समझेंगे। बाबा को याद करना ये तो गुप्त बात है। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। पढ़ाई में भी सब नंबरवार होते हैं, एक जैसा थोड़ा ही पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी ये बिल्कुल बेबी बच्चे हैं। ऐसे बेहद के बाप को तो 3-3, 4-4 मास भी याद नहीं करते, कई तो गुम ही हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में सैर सपाटा कर रहे हैं, पता नहीं क्या बुद्धि में आता है। नियम ही नहीं है, धर्म ही नहीं है। अपनी मर्जी से क्लास में आ जाते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। कोई पता नहीं है कहाँ गुम हो गए हैं। मालूम कैसे पड़े कि ये बाबा को याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते हैं कि बाबा मैं कैसे चल रहा हूँ, पता ही नहीं है कहाँ गुम हो गए हैं। फिर अपने आप आगे सीट पे बैठ जाते, फिर आगे कुर्सी ढूंढते हैं, तो ना। फिर सोचते हैं हमको तो ठीक से जगह नहीं मिल रही है, अनकंफर्ट फील करते हैं, तो जगह तो बनाते ही नहीं है। बाबा कहते क्या 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 सर्विस करता हूँ, बाबा को कुछ भी बताते नहीं है, कुछ भी बताते नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे भी बाबा के हैं। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा माया के वश होके मूर्छित तो नहीं हो गया, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया मर तो नहीं गया। कोई कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस का समाचार लिखते हैं। बाबा भी समझते हैं अच्छा ये जीता जागता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते हैं। बाप तो हर बच्चे को दिल लेते हैं, कौन सा बच्चा कैसा है। अभी कईयों में दे अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाबा मुरली में समझा देते हैं। कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद
याद कैसे करें? याद से याद मिलती है ना। अभी तुम बच्चे बाबा को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे तो बाप को साधारण समझ लेते हैं, याद ही नहीं करते हैं। बाबा कोई भव का आदि थोड़े ही दिखाएगा। भगवानुवाच मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ा ही समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी का पारा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं। श्री कृष्ण भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की गए अपने धंधे धोरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उन्हें थोड़ी ऐसा बुद्धि में आएगा। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, ये कलयुग है। इसे थोड़े कोई स्वर्ग कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो कहेंगे हम नरक में हैं, किसको सुख मिला तो कहेंगे हम स्वर्ग में हैं। ऐसे बहुत है जो दुखी मनुष्य नरक में है, हम स्वर्ग सतयुग में बैठे हैं। महल माड़ियाँ मोटरें आदि हैं तो समझते हैं हम तो बहुत स्वर्ग में बैठे हैं। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं। वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? क्या नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसका कोई फर्क नहीं है। आत्मा और परमात्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। सभी आत्माएं, वो भी आत्मा, वो सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता हूँ। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। ये बातें कोई बाहर का समझ न सके, बात बड़ी सहज है। फर्क सिर्फ इतना है जो बाप के बदले बैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है ना। क्या श्री कृष्ण ने बैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया था? श्री कृष्ण कैसे कह सकता देह सहित मामेकम याद करो? देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? समझा? किसी मनुष्य को याद करने से पाप कैसे कटेंगे? कितना बाबा समझाते हैं। श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा और कहाँ मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया है। इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित और कंगाल बन गए हैं। न मैं सर्वव्यापी हूँ, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है, तो ना, हर आत्मा को तो अपना अपना शरीर है। नाम हरेक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है, ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ, इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे तो सदा शिव कहते हैं। मैं हूँ ही सर्व का गति सदगति दाता। क्या कहा बाबा ने? मैं हूँ ही कौन? सबका गति सदगति का दाता। आत्मा को सर्व का सदगति दाता कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की दुर्गति अथवा आत्मा की ही सदगति होती है। ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरा समझेंगे कैसे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे बढ़ने नहीं देती है। दिन भर झग हुई जर हुई में टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाबा से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है
है ना। यहाँ से बाहर निकले, बस फट से माया खड़ी है, पीछे खड़ी है, रावण खड़ा है, 1 कदम की दूरी पे खड़ा है, बस। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाबा को न याद करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन सकती। क्या कहा? बाबा को याद नहीं बन सकती है ना। बाबा घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं और माया घड़ी घड़ी गिरा देती है। बाबा कहते कभी हार नहीं खानी है, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे, रावण राज्य खलास तो होना ही है ना। फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे, कल्प कल्प माया जीत बने हैं। अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाबा कहते बुद्धि को सदा बिजी रखो। क्या करो? अच्छे विचारों से, शुद्ध विचारों से, बाबा की मुरली पढ़ पढ़ के बुद्धि को भोजन देते रहो, क्योंकि बुद्धि को भोजन चाहिए और मुरली जैसा बुद्धि को भोजन और कोई अच्छा मिल ही नहीं सकता। अव्यक्त मुरलियां पढ़ो, जितना तुम पढ़ सकते हो पढ़ लो अव्यक्त मुरलियां। उसमें शासन प्रशासन गुण शक्तियां सब कुछ है, सब कुछ है। बाबा कहते बाकी तो बाप कहते बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की बात नहीं है। ब्राह्मण है ही स्वदर्शन चक्रधारी देवता, उनको स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पति दुनिया की रस्म रिवाज और देवी दुनिया की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाबा को बुलाते हैं। हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है आज से 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, है ना। बाबा कह रहे थे आज सुबह, है ना, बाबा कह रहे थे, बड़े प्यार से समझाते, कहते हैं सतयुग में पहले जन्म में आना बड़ी बात है। जब नया घर बनाते हैं तो 1 मास के बाद भी वो खुशी रहती है। कोई नए घर में प्रवेश करता है तो जिस दिन पहला दिन होता है उस दिन कितनी खुशी होती है ना। बनाने के टाइम पे ये पर्दे लगाएंगे, वो पर्दे लगाएंगे, ये करेंगे। फिर नए घर में पुरानी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। नया बिस्तर होना चाहिए, नए पर्दे होने चाहिए, नया 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 सब कुछ नया होना चाहिए, है ना। और 1 मास के बाद जब उस घर में रहने लगते फिर पुरानी चीजें भी सोचते चलिए भी काम आ ही जाएगी, इसको भी रख ही लेते हैं। होता है हमारे पास ऐसे, है ना। किसी ने घर बनाया नया, दीदी ये चीज मैंने कहा अच्छा ऐसा ऐसा करना, वो चीजें बाबा के घर में तो यूज हो जाएंगी, कोई बात नहीं है। फिर क्या सोचते जब घर में चले गए, रहना शुरू कर दिया, नहीं ये चीज तो यहाँ काम आ जाएगी ना, ये तो काम आ जाएगी ना, ये तो काम आ जाएगी ना। वो जोश होता है नई चीज का। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हारी बुद्धि में क्या होना चाहिए, हमें तो सतयुग में जाना, त्रेता में गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, नया तो नया होता है। बाबा ने समझाया वो है फर्स्ट क्लास, वो है सेकंड क्लास। अब तुम सोचो तुम्हें फर्स्ट क्लास में जाना है या सेकंड में जाना। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो आकर सुने तो वंडर खावे, कोई तो बहुत वंडर खाते हैं, परंतु पुरुषार्थ नहीं है तो पुरुषार्थ करते नहीं, फुर्सत नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। फिर सुनते हैं पवित्र तो जरूर बनना है। ये काम विकार ही मनुष्य को पतित बना देता है। उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वो अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन अभी मन को अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, बाकी मन अमन तो कभी हो ही नहीं सकता है। देह मिली है कर्म करने के लिए, कर्म के बिना कैसे रह सकते हो। श्वास लेना और छोड़ना ये भी तो कर्म है ना, कैसे छोड़ सकते हैं। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था ऐसे कैसे रह सकती है। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते ही जी मुर्दा अर्थात शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनाने की शक्ति देते हैं, है ना। बाबा कहते शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर लेना है कर्म करने के लिए।
शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में तो कर्म होता नहीं है, सूक्ष्म वतन में तो कर्म करने की बात ही नहीं है। सृष्टि का चक्र तो यहाँ फिरता है ना। बाप और सृष्टि के चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ना सफेद पोशदारी होते हैं, ना सजे सजाए होते हैं, ना नाग बलाए पहनने वाले कोई शंकर आदि होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। ब्रह्मा तो यहाँ ही है, विष्णु के 2 रूप भी यहाँ ही हैं। सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से, है ना, क्रिमिनल आंखों से। बाबा कई बार कहते काला चश्मा पड़ा है तो सफेद ड्रेस भी क्या दिखेगी? हाँ, कैसे दिखेगी? तो चश्मा बदलना पड़े ना, आंखें बदलनी पड़े ना। फिर बाबा कई बार उदाहरण देते हैं, अगर आंख में कोई तिनका चला जाए, है ना, आंख में अगर कोई तिनका चला जाए तो कैसा दिखेगा? हाँ, क्या दिखेगा? जब तक तिनका नहीं निकालोगे तब तक सामने वाले में टेढ़ापन ही दिखाई देता रहेगा। तो बाबा कहते हैं क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई नहीं पड़ सकती है। अगर तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, बहुत बड़ा संसार है, अगर इनमें से कोई भी मन में है तो सामने वाले में अच्छाई दिखाई नहीं दे सकती है, उसकी पवित्रता दिखाई नहीं दे सकती। मैंने कहा ना उस दिन, कोई कहता दीदी आप में तो बड़ा नूर दिखाई दे रहा था। क्यों दिखाई दे रहा था? जब उसका मन पवित्र होता है, साफ होता है, प्यार होता है अंदर से, है ना, तो सामने वाले के अंदर नूर भी दिखाई देता है। जब कुछ घृणा है, नफरत है, कोई अपने अंदर बैर है, वैमनस्य है, तो सामने वाले में तो बाबा ने आज क्या कहा एक शब्द में, क्रिमिनल आंखों से कभी भी पवित्र चीज दिखाई नहीं पड़ती है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव।
क्या वरदान दिया बाबा ने? ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बनेंगे। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। स्लोगन: सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान का दीपक हैं। आज का अव्यक्ति इशारा: सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति ना बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थिति आएगी भी तो चली जाएगी। परिस्थिति की क्या शक्ति जो आपकी कोई संतुष्टता को ले जाए। परिस्थिति का खेल भले देखो लेकिन साक्षी बन संतुष्टता की सीट पर बैठकर देखो। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे बाबा, हम सबके मीठे प्यारे जी बाबा, आपने हमें गुणवान बनाया। आपने हमें गुणवान बनाया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले, ग्रह दशाएं नक्षत्र, ग्रह दिशाएं नक्षत्र, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, आप सबने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जीवन जीने में सहयोग प्रदान किया। तहे दिल से आप सबका भी बहुत 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 शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है, ना किसी से दुख लेना है। अगर मुझे किसी के द्वारा दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा दान देती हूँ। और किसी के द्वारा हमारे द्वारा दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा मांगती हूँ। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी मेरी हम सबकी मंगल कामना है। मैं दिव्य चमकता हुआ सितारा, दिव्य शक्ति
दिव्य गुणों से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों का वरदानों का सदा अपने मस्तक पर हाथ महसूस करने वाली मैं श्रेष्ठ, महान, सशक्त और शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे अंदर दिव्य गुण और दिव्य शक्तियाँ, शांति, धीरज, प्यार, खुशी, सब समाहित होती जा रही हैं। मैं सभी गुण शक्तियों से संपन्न चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सभी रोग शोक से मुक्त इस शरीर रूपी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाली पवित्र आत्मा हूँ। सभी व्याधियों पर, सभी बीमारियों पर विजय प्राप्त करने वाली प्रकृति जीत आत्मा हूँ। रोग शोक अनिद्रा अशांति इन सभी से मुक्त मैं स्वस्थ निरोगी प्रकृति जीत सशक्त और शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूँ। मुझ पवित्र आत्मा से दिव्य पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें मेरे मन मस्तिष्क में चारों तरफ समाहित होती जा रही हैं। मुझ आत्मा का अंतःकरण सुनहरी पवित्रता की किरणों से भरपूर होता जा रहा है। शरीर का एक एक कोना इन दिव्य किरणों से प्रकाशवान होता जा रहा है। शरीर की एक एक ब्लॉकेज, एक एक कोशिकाओं में, शरीर की सभी धमनियों में सभी प्रकार के कीटाणु जलकर भस्म होते जा रहे हैं। मैं स्वस्थ निरोगी कंचन काया प्राप्त कर हेल्दी स्वस्थ बनती जा रही हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रकृति जीत आत्मा हूँ। मैं दिव्य फरिश्ता बनती जा रही हूँ। मेरे चारों तरफ परमात्म दुआएं, परमात्म आशीर्वाद, परमात्म शक्तियों का सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। मैं सुरक्षा कवच में सुरक्षित
निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनती जा रही हूँ। मेरे से निकलने वाली ऊर्जा, दिव्य किरणें, गोल्डन सफेद तेजस्वी किरणें यहाँ वातावरण में चारों तरफ फैलती जा रही है। प्रभु का ये द्वार दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण प्रकाशमय हो गया है। चारों तरफ नई रोशनी, नया उजियारा, नई शक्तियां प्रवाहित हो गई हैं। प्रभु अनुभूति भवन सुंदर, सुनहरी और तेजस्वी पवित्र किरणों से जगमगा उठा है। यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा चारों दिशाओं में प्रवाहित होती जा रही है। प्रभु अनुभूति भवन की चारों तरफ की दिशाएं लाइट 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 की सुरक्षा कवच में सुरक्षित होती जा रही है। प्रभु का ये घर, प्रभु का ये द्वार एशलम बनता जा रहा है। प्रभु का ये द्वार एक यज्ञशाला, यज्ञ कुंड बन गया है। हम सब ब्राह्मण आत्माओं के सूक्ष्म सभी कमी, कमजोरियां, विकार इस यज्ञशाला में, इस यज्ञशाला के अंदर बने हुए यज्ञ कुंड में स्वाहा 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 होते जा रहे हैं। हम सब ब्राह्मण आत्माएं, बाबा के बच्चे, सब परमात्म दुआएं, परमात्म आशीर्वाद, परमात्म शक्तियों से सशक्त, शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। मुझसे निकलने वाली ऊर्जा हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों से पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति हम सबको स्पर्श करते हुए सभी रोग, शोक, अनिद्रा, अशांति से मुक्त करते हुए मेरे परिवार के, घर के प्रति सदस्य को स्पर्श कर रहे हैं। मेरे घर का वातावरण शुद्ध पवित्र बन रहा है। मेरे रिश्ते बहुत मधुर बनते जा रहे हैं। मेरे घर में शांति और पवित्रता का वातावरण बनता जा रहा है। मुझसे निकलने वाली ऊर्जा गली, मोहल्ले, पड़ोस, समाज के हर नागरिक को छूता हुआ शहर की सभी सीमाओं पर उपस्थित सभी सामाजिक नागरिकों को स्पर्श करते हुए दूर दूर तक प्रकृति के पांचों तत्वों को स्पर्श करते हुए पावन बना रहे हैं। सभी परमात्म शक्तियों की इन किरणों को पाकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। परमात्म ज्ञान सूर्य, परमात्म दिव्य शक्तियां, परमात्मा से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा, गोल्डन सुनहरा प्रकाश, प्रकाश की किरणें विश्व के कोने कोने तक, हर कोने को स्पर्श करती हुई संसार के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी सभी पर अपार कृपा लुटाते हुए पापों से मुक्त कर रही है। परमात्म मिलन की प्यासी आत्माएं दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर
प्रभु के द्वार सभी सेवा स्थानों पर जाकर अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही हैं। प्रभु से उतरने वाली निरंतर ऊर्जा हर मानव को स्पर्श करते हुए प्रभु के द्वार प्रभु अनुभूति भवन की यज्ञशाला में पहुंचा रही है। इस यज्ञशाला में, इस हवन कुंड में सभी बाबा के बच्चे 21 जन्म के अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी, देवता संपन्न आत्माएं अपनी कमी, अपने संस्कार, अपनी बुराइयों को स्वाहा 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 करती जा रही है। सभी स्वस्थ बन रहे हैं, निरोगी बन रहे हैं, खुश रह रहे हैं, खुशनुमा जीवन यापन कर रहे हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, रोग शोक अनिद्रा अशांति से मुक्त बने। हम सब मिलकर ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना करते हैं। ओम शांति शांति।